कि आधारभूत घोषणा सब कुछ परमात्मा का है, इसीलिए ईसावास्य नाम है। ईश्वर का है सब कुछ। मन करता है मानने का कि हमारा है, पूरे जीवन इसी भ्रांति में हम जीते हैं, कुछ हमारा है, मालकियत, स्वामित्व मेरा है। ईश्वर का है सब कुछ, तो फिर मेरे मैं को खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाती। ध्यान रहे, अहंकार भी निर्मित होने के लिए आधार चाहता है। मैं को भी खड़ा होने के लिए मेरे का सहारा चाहिए। मेरे का सहारा न हो तो मैं को निर्मित करना असंभव है। साधारणता देखने पर लगता है कि मैं पहले है, मेरा बाद में है। असलियत उल्टी है। मेरा पहले निर्मित करना होता है, तब उसके बीच में मैं का भवन निर्मित होता है। सोचें, आपके पास जो जो भी ऐसा है जिसे आप कहते हैं मेरा, वो छीन लिया जाए सब, तो आपके पास मैं भी बच नहीं रहेगा। मेरे का जोड़ है मैं। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा पद, मेरा नाम, मेरा कुल, मेरा वंश, इन सारे लाखों मेरे के बीच में मैं निर्मित होता है। एक एक मेरे को हम गिराते चले जाएं तो मैं की भूमि छिनती चली जाती। अगर एक भी मेरा ना बचे तो मैं के बचने की कोई जगह नहीं रह जाती। मैं के लिए मेरे का नीड़ चाहिए, निवास चाहिए, घर चाहिए। मैं के लिए मेरे के बुनियादी पत्थर चाहिए, अन्यथा मैं का पूरा मकान गिर जाता। ईसावास्य की पहली घोषणा उस पूरे मकान को गिरा देने वाली है। कहता है ऋषि, सब कुछ परमात्मा का है, मेरे का कोई उपाय नहीं। मैं भी अपने को मेरा कह सकूं, इसका भी उपाय नहीं। कहता हूं अगर तो नाजायज, अगर कहता ही चला जाता हूं तो विक्षिप्त हूं। मैं भी मेरा नहीं हूं और तो सब ठीक ही है। इसे दो तीन दिशाओं से समझने की कोशिश करनी जरूरी है। पहला तो, आप जन्मते हैं, मैं जन्मता हूं, लेकिन मुझसे कोई पूछता नहीं। मेरी इच्छा कभी जानी नहीं जाती कि मैं जन्मना चाहता हूं। जन्म मेरी इच्छा, मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं। मैं जब भी अपने को पाता हूं, जन्मा हुआ पाता हूं। जन्मने के पहले मेरा कोई होना नहीं। इसे ऐसा सोचें, आप एक मकान बनाते हैं, मकान से पूछते नहीं कि तू बनना भी चाहता है या नहीं बनना चाहता। मकान की कोई मर्जी नहीं, आप बनाते, मकान बन जाता। कभी आपने सोचा कि आपसे भी तो आपकी मर्जी कभी नहीं पूछी गई है। ईश्वर जन्माता है, आप जन्म जाते हैं। ईश्वर बनाता है, आप बन जाते हैं। मकान को भी होश आ जाए तो वो कहे मैं। मकान को भी होश आ जाए तो वो बनाने वाले को मालिक नहीं मानेगा,
मकान भी कहेगा कि बनाने वाला मेरा नौकर है, मुझे बनाया है इसने, मेरा साधन है, मेरी सेवा की है। मैं बनना चाहता था, लेकिन मकान को होश नहीं है, आदमी को होश है। और कौन जाने मकान को होश नहीं है, हो भी सकता है। होश के भी हजार तल। आदमी का होश का एक ढंग है, एक तरह की कॉन्शसनेस है। जरूरी नहीं है वैसी ही कॉन्शसनेस सबकी हो। मकान की और तरह की हो सकती, पत्थर की और तरह की हो सकती, पौधे की और तरह की हो सकती। वे भी हो सकता है अपने अपने मैं में जीते हो। और माली जब पौधे में पानी डालता हो तो पौधा ये ना सोचता हो कि माली मुझे जन्मा रहा है, पौधा यही सोचता हो कि मैं माली की सेवाएं लेने का अनुग्रह कर रहा हूं, कृपा है मेरी की सेवाएं ले लेता हूं। यद्यपि पौधे से कोई कभी पूछने नहीं गया कि तुझे जन्मना भी है। जो जन्म हमारी इच्छा के बिना है उसे मेरा कहना एकदम नासमझी है। जिस जन्म के पहले मुझसे पूछा ही नहीं जाता कभी, उसे मेरे कहने का क्या अर्थ? ना ही मौत आएगी तो पूछ कर आएगी, ना ही मौत पूछेगी कि क्या इरादे हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं। आएगी और बस आ जाएगी। ऐसे ही अनजानी जैसा जन्म आता है, ऐसे ही बिना पूछे द्वार पर दस्तक दिए बिना, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना आगाह किए, बस चुपचाप खड़ी हो जाएगी और कोई विकल्प नहीं छोड़ती, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई चॉइस नहीं। ये भी नहीं कि क्षण भर रुक जाना चाहूं तो रुक सकूं। तो जिस मौत में मेरी इतनी भी मर्जी नहीं है उसे मेरी मौत कहना बिल्कुल पागलपन है। जिस जन्म में मेरी मर्जी नहीं है वो जन्म मेरा नहीं, जिस मौत में मेरी मर्जी नहीं वो मौत मेरी नहीं। और उन दोनों के बीच में जो जीवन है वो मेरा कैसे हो सकता है? उन दोनों के बीच में जिस जीवन को हम भरते हैं, जब उसके दोनों छोर मेरे नहीं हैं, दोनों बुनियादी छोर मेरे नहीं हैं, दोनों अनिवार्य छोर मेरे नहीं हैं, जिनके बिना मैं हो भी नहीं सकता, तो बीच का जो भराव है वो भी धोखा है, डिसेप्शन है, और उसे हम भरते हैं। और हम मौत और जन्म को बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर हम मनस्विद से पूछें तो वो कहेगा हम जान के भूल जाते हैं, क्योंकि बड़े दुखद स्मरण है ये। मेरा जन्म भी मेरा नहीं है तो कितना दीन हो जाता हूं। मेरी मृत्यु भी मेरी नहीं है तो छिन गया सब, कुछ बचा नहीं, मेरे हाथ रिक्त और खाली हो गए, राख बची। और इन दोनों के बीच में जिस जीवन के लंबे सेतु को मैं निर्मित करूंगा, एक नदी पर हम पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, न ये किनारा हमारा है न वो किनारा हमारा है, न इस किनारे पर रखे हुए ब्रिज के सेतु के की बुनियाद हमारी है, न उस तरफ की बुनियाद हमारी है। तो बीच की नदी पर जो फैला हुआ पुल है वो भी हमारा कैसे हो सकता? आधार जिसके हमारे नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हम जान के भुला देते। आदमी बहुत सी बातें जान के भुलाए हुए, कुछ बातों को वो स्मरण ही नहीं करता, क्योंकि वो स्मरण उसके अहंकार की सारी अकड़ खींच लेगा, बाहर कर देगा। फिर क्या है हमारा? छोड़े जन्म और मृत्यु को। जीवन में ऐसा भ्रम होता है कि बहुत कुछ हमारा है, लेकिन जितना ही खोजने जाते हैं पाया जाता है कि नहीं, वो भी हमारा नहीं। आप कहते हैं किसी से मेरा प्रेम हो गया, बिना ये सोचे हुए कि प्रेम आपका निर्णय है, योर डिसीजन नहीं, लेकिन प्रेमी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कब हो गया,
इट हैपेंड, हो गया, हमने किया नहीं। तो जो हो गया वो हमारा कैसे हो सकता है? नहीं होता तो नहीं होता, हो गया तो हो गया। बड़े परवश हैं, बड़ी नियति है, सब जैसे कहीं बंधा है, लेकिन बंधन कुछ ऐसा है कि जैसे हम एक जानवर को एक रस्सी में बांध दें, एक खूंटी में बांध दें, और जानवर रस्सी की खूंटी में चारों तरफ घूमता रहे। घूमने से भ्रम पैदा हो कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि घूमता हूं, और रस्सी को भुला दे क्योंकि रस्सी दुखद है। वो जो खूंटी से बंधी हुई रस्सी है वो बड़ी दुखद है, वो परतंत्रता की खबर लाती है। सच तो यह है कि वो स्वयं के न होने की खबर लाती है। परतंत्र होने योग्य भी हम नहीं हैं, स्वतंत्र होने की तो बात बहुत दूर है। परतंत्र होने के लिए भी तो हमें होना चाहिए, वो भी हम नहीं है। वो जो खूंटी बंधी है चारों तरफ घूम लेता है जानवर, चूंकि घूम लेता है, कभी बाएं चला जाता है कभी दाएं चला जाता है, तो सोचता है स्वतंत्र हूं, और जब स्वतंत्र हूं तो मैं हूं। फिर धीरे धीरे अपने को समझा लेता होगा कि खूंटी से बंधा हूं, ये भी मेरी मर्जी है, जब चाहूं तब तोड़ दूं। राजी हो गया हूं, ये भी मेरे हित के लिए। जीवन में हम बहुत सा भ्रम पैदा करते हैं, कहते हैं क्रोध, कहते हैं प्रेम, कहते हैं घृणा, मित्रता, शत्रुता, लेकिन कुछ भी तो हमारा निर्णय नहीं है। कभी आपने ऐसा क्रोध किया जो आपने किया हो? कभी नहीं किया। जब क्रोध होता है तब आप होते ही नहीं। कभी आपने प्रेम किया है जो आपने किया हो? अगर आप प्रेम कर सकते तब तो किसी को भी कर सकते थे, लेकिन किसी को कर पाते हैं और किसी को नहीं कर पाते, और किसी को कर पाते हैं नहीं चाहते तो भी करते हैं, और किसी को नहीं कर पाते हैं तो चाहें तो भी नहीं कर पाते। जिंदगी की सारी भावनाएं किसी अज्ञात छोर से आती हैं, जहां से जन्म आता है वहीं से आप नाहक ही बीच में मालिक बन जाते हैं। और आपने क्या किया है? क्या है जो आपका किया हुआ है? भूख लगती है, नींद आती है, सुबह नींद टूट जाती है, सांझ फिर आंखें बंद होने लगती है। बचपन आता है, फिर कब चला जाता है, फिर कैसे चला जाता है, न पूछता, न विचार विमर्श लेता, न हम कहें तो क्षण भर ठहरता। फिर जवानी चली आती, फिर जवानी विदा हो जाती, फिर बुढ़ापा आ जाता। आप कहां हैं? नहीं, लेकिन आप कहे चले जाते हैं कि मैं जवान, मैं बूढ़ा हूं, जैसे कि जवानी कुछ आप पर निर्भर हो। फिर जवानी के अपने अपने फूल हैं, बुढ़ापे के अपने फूल हैं जो खिलते हैं, वैसे ही खिलते हैं जैसे वृक्षों पर फूल खिलते हैं। गुलाब का पौधा नहीं कह सकता कि मैं गुलाब के फूल खिलाता हूं, क्योंकि ये तभी कह सकता था जब चमेली के खिला सकता होता, लेकिन चमेली की तो खिला नहीं पाता, चंपा के तो खिला नहीं पाता, मधुकामनी तो नहीं लगती उस पर, गुलाब ही लगता है। फिर नाहक की अकड़ है, गुलाब लगता है, चमेली पर चमेली लगती है। बचपन में बचपन के फूल खिलते हैं, आप नहीं खिलाते। और अगर बचपन में निर्दोष होते हैं तो होते हैं, कुछ गुण नहीं, कुछ गौरव नहीं, कुछ यश मत ले लेना उससे। बचपन में सरलता होती तो होती, और जवानी में अगर काम और वासना पकड़ लेती तो वैसे ही पकड़ लेती जैसे बचपन में निर्दोषता पकड़ लेती। न उसके आप मालिक होते हैं, न जवानी में काम वासना के आप मालिक होते हैं। और अगर बुढ़ापे में मन ब्रह्मचर्य की तरफ झुकने लगता है तो कुछ अपना गौरव मत समझ लेना। वैसे ठीक वैसे जैसे जवानी में काम पकड़ लेता है, बुढ़ापे में काम से विरक्ति पकड़ लेती।
और जिसको नहीं पकड़ती उसका भी कुछ बस नहीं है, और जिसको पकड़ लेती है वो भी नाहक का गौरव ना ले। मैं को खड़े होने की जगह नहीं है। अगर जीवन को एक एक कण कण सोचेंगे तो पाएंगे मैं को खड़े होने की जगह नहीं। लेकिन भ्रम पैदा हम क्यों कर लेते हैं? कैसे ये इल्यूजन पैदा होता? ये डिसेप्शन, ये प्रवंचना आती कहां से है? ये आती इसलिए है कि हमें पूरे वक्त ऐसा लगता है कि विकल्प हैं, अल्टरनेटिव हैं। जैसे आपने मुझे गाली दी तो मेरे सामने दो विकल्प हैं कि चाहूं तो मैं गाली का जवाब दूं और चाहूं तो ना दूं। ऐसा मुझे लगता है नहीं? ऐसा मुझे लगता है कि चाहूं तो जवाब दूं और चाहूं तो जवाब ना दूं। लेकिन क्या सच में ही विकल्प होते? क्या जो आदमी गाली के उत्तर में गाली देता है वो चाहता तो ना देता? आप कहेंगे कि चाहता तो नहीं दे सकता था, लेकिन थोड़ा और गहरे जाना पड़ेगा। वो चाह भी आप में होती है कि आप ले आते? गाली देने की चाह या न देने की चाह, वो भी आपके बस में नहीं। जो बहुत गहरे खोजते हैं वो कहते हैं कहीं तो हमें पता चलता है कि चीजें हमारे बस के बाहर हो जाती। एक आदमी को ख्याल आता है कि गाली दूं, गाली देता है। एक आदमी को ख्याल आता है नहीं दूं, नहीं देता है। लेकिन ये ख्याल कि दूं या नहीं दूं, ये ख्याल कहां से आता है? ये ख्याल आपका है। ये वहीं से आता है जहां से जन्म, ये वहीं से आता है जहां से प्रेम, ये वहीं से आता है जहां से प्राण, ये वहीं खो जाता है जहां मौत, ये वहीं लीन हो जाता है जहां जाती हुई श्वास। लेकिन धोखा देने की सुविधा हो जाती है कि मेरे हाथ में है, चाहता तो गाली ना देता। लेकिन किसने कहा था कि आप दें? नहीं, आप कहेंगे बुद्ध हैं, महावीर हैं, वो गाली नहीं देते। क्या आप समझते हैं कि वो चाहें तो गाली दे सकते? नहीं। जैसे आप गाली देने में बंधा हुआ अनुभव करते हैं, उससे कम बंधा हुआ बुद्ध और महावीर अनुभव नहीं करते ना गाली देने में। चाहे तो भी दे नहीं सकते। नहीं, वो चाह पैदा नहीं होती। एक ज़ैन फकीर के पास सुबह सुबह एक आदमी आया और कहने लगा कि आप इतने शांत क्यों हैं और मैं इतना अशांत क्यों? उस फकीर ने कहा कि बस मैं शांत हूं और तुम अशांत हो। तुम अशांत हो, बात खत्म हो गई, अब इसमें कुछ और आगे कहने को नहीं है। उस आदमी ने कहा कि नहीं, लेकिन आप शांत कैसे हुए? उस फकीर ने पूछा कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम अशांत कैसे होते? वो आदमी कहने लगा अशांति आ जाती है। उस फकीर ने कहा बस ऐसा ही हुआ, शांति आ गई और मेरा कोई गौरव नहीं है। जब तक अशांति आती थी मैं कुछ भी कर ना सका, और जब शांति आ गई तो अब मैं अगर अशांति लाना चाहूं तो उतना ही बंध गया हूं, अब भी कुछ नहीं कर पाता हूं। उस आदमी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे भी रास्ता बताएं शांत होने का। उस फकीर ने कहा मैं तो एक ही रास्ता जानता हूं कि तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम कुछ कर सकते हो। अशांत हो तो अशांत हो जाओ, जानो कि अशांत हो मेरे हाथ में नहीं, और तुम पाओगे कि पीछे से शांति आने लगी, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। शांत होने की कृपा करके कोशिश मत करो। जो लोग भी शांत होने की कोशिश करते हैं और अशांत हो जाते हैं। अशांत तो होते ही हैं, अब ये शांत होने की कोशिश और नई अशांति को जन्म दे जाती है। पर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे बात कुछ जमती नहीं, मुझे शांत होना है। उस फकीर ने कहा तुम अशांत रहोगे क्योंकि तुम्हें कुछ होना है। तुम छोड़ नहीं सकते परमात्मा पर, जबकि सब उस पर है, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं।
जिस दिन से हम राजी हो गए जो था उसी के लिए, उसी दिन से हम शांत हुए। जब तक हम कुछ होना चाहते थे तब तक हम कुछ हो ना सके। पर नहीं, वो आदमी नहीं माना। उसने कहा कि तुम्हारी शांति से ईर्ष्या पैदा होती और हम ऐसे मान के चले ना जाएंगे। तब उस फकीर ने कहा रुको, जब कोई ना रहे यहां तब पूछ लेना। फिर दिन में कई मौके आए, कोई ना था। उस आदमी ने फिर कहा कि अब कुछ बता दें, अब कोई भी नहीं है। उस फकीर ने ओंठ पर उंगली रखी और कहा चुप। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि जब लोग आ जाते हैं तब मैं पूछता हूं तो आप कहते हैं जब कोई ना रहे, और जब कोई नहीं रहता मैं पूछता हूं तो आप कहते हैं चुप। ये हल कैसे होगा? फिर सांझ हो गई, सूरज ढल गया, सब लोग चले गए, झोपड़ा खाली हो गया। उसने कहा कि अब तो बताएं। तो फकीर ने कहा बाहर आ। बाहर गए, पूर्णिमा का चांद निकला था। फकीर ने कहा देखता है ये पौधे, सामने ही छोटे छोटे पौधे लगे थे। उसने कहा देखता हूँ। फकीर ने कहा देखता है वो दूर खड़े वृक्ष आकाश को छूते। उसने कहा देखता हूँ। उस फकीर ने कहा वो बड़े हैं और ये छोटे हैं और झगड़ा कुछ भी नहीं, इनमें मैंने कभी विवाद नहीं सुना। इस छोटे पौधे ने कभी बड़े पौधे से नहीं पूछा कि तू बड़ा क्यों। छोटा अपने छोटे होने में शांत है। बड़े ने कभी छोटे से नहीं पूछा कि तू छोटा क्यों। बड़े की अपनी मुसीबतें हैं, जब तूफान आते हैं तब पता चलता है। छोटी की अपनी तकलीफें हैं। पर छोटा छोटा होने को राजी है, बड़ा बड़ा होने को राजी है, और उन दोनों के बीच मैंने कभी संवाद नहीं सुना और मैंने दोनों को शांत पाया है। तू भी कृपा करो मुझे छोड़, मैं जैसा हूं वैसा हूं, तू जैसा है वैसा है। पर वो आदमी कैसे माने, हम भी कैसे माने। मन करता है कुछ होने को, क्यों करता है? हमने मान रखा है कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, ईसावास से कहता है नहीं कर सकते, कर्ता नहीं बन सकते। भाग्य की जो अद्भुत कल्पना है उसके पीछे ये रहस्य था। नियति की, डेस्टिनी की जो अद्भुत धारणा है उसके पीछे ये राज है। नियति और भाग्य का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करें, बैठ जाएं, क्योंकि भाग्य तो कहता है बैठ भी नहीं सकते तुम। वो बिठाए तो बैठ सकते हो। भाग्य तो कहता है कुछ ना करें हम, फिर ये भी तुम नहीं कर सकते। वो ना कराए तो नहीं करना आ जाए। ध्यान रखें, भाग्यवादी जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनमें एक भी भाग्यवादी नहीं है। वो कहते हैं सब भाग्य कर रहा है, हम क्या करें। तो हम कुछ नहीं करते। हम कुछ नहीं करते इतना भी ख्याल शेष रह गया तो करने का भाव शेष है। पूर्ण नियति की धारणा यह है कि हम हैं ही नहीं, करने का उपाय नहीं, वही है, परमात्मा ही है। और जब हम कर ना सकते हो, करता ना हो सकते हो, तो फिर ममत्व, मेरा क्या होगा। किसे हम कहें मेरा है? बेटे को कहें मेरा है, लगता है क्योंकि मैंने जन्म दिया मालूम पड़ता है, ऐसा भ्रम होता है। हालांकि किसी ने कभी किसी बेटे को जन्म नहीं दिया। बेटे जन्मते आपसे रास्ता खोज लेते। काम वासना को आप जन्म नहीं देते, आपसे रास्ता बना लेती है। एक स्त्री को आप प्रेम करने लगते हैं, वो प्रेम आपसे नहीं आता, वो प्रेम आपसे रास्ता बना लेता है। वो दोनों का वासना, दोनों का प्रेम, दोनों के शरीर मिलने को आतुर हो जाते हैं। वो आतुरता आपकी नहीं है, वो आतुरता आपके रोए रोए में छिपी, वो दबी है कण कण में, वो धक्के देती है। फिर एक बच्चे का जन्म हो जाता है, कोई मां बन जाती है, कोई बाप बन जाता है, जैसे हमने जन्म दिया हो। नियति हंसती, नियति बिल्कुल हंसती। आपसे जन्म लिया गया है, आपने दिया नहीं। यू हैव बीन जस्ट ए पैसेज, एक यात्रा पथ जिससे नियति ने जन्म लिया है। आपने कुछ किया नहीं। एक मकान आप बना लेते हैं तो कहते हैं मेरा, लेकिन देखते हैं चिड़ियां भी घोंसला बना लेती।
इस जगत में छोटे से छोटा प्राणी भी रहने की जगह बनाता है। और ऐसी चिड़ियां भी हैं जो कभी किसी से सीखती नहीं। कुछ ऐसी चिड़ियां हैं जिनको जन्म देने के बाद, जिनके अंडा देने के बाद मां तो उड़ जाती है। अंडा जब फूटता है तो चिड़िया सीधी बाहर निकलती। उसे मां की शिक्षा नहीं मिल पाती, पिता का संरक्षण नहीं मिल पाता, कोई स्कूलिंग, कोई स्कूल में उसको भर्ती नहीं किया जाता। बड़े आश्चर्य की बात है, वो चिड़िया फिर वैसी घोंसला बनाती है जैसा उसकी मां ने बनाया था, और उसकी मां की मां ने बनाया था, और उसकी मां की मां ने बनाया था। और वो घोंसला साधारण नहीं होता, बहुत टेक्निकल, बड़े तकनीक का, बड़ा आर्किटेक्चर का होता है कि आदमी को भी बनाना पड़े तो सीखना पड़े, फिर भी पूरी कुशलता से बना ले तो कठिन। यह घोंसला कैसे बन जाता है? वैज्ञानिक कहते हैं बिल्ट इन प्रोग्राम। वो कहते हैं चिड़िया के भीतर, उसके रोए रोए में बिल्ट इन प्रोग्राम, उसके जन्म के साथ ही उसकी हड्डी मांस मज्जा में उस घोंसला बनाने की पूरी नीमावली छिपी है। वो बनाएगी ही, वो वही घास पत्ते खोज लाएगी जो उसकी मां ने खोजे थे, किसी ने सिखाया नहीं, मां उसे मिली नहीं, कोई स्कूल में उसे भर्ती नहीं किया गया। वो वही पत्ते चुन लाएगी, वे वही घास के तिनके उठा लाएगी, फिर वही ढांचा, फिर वही घोंसला बन जाएगा। आदमी भी बनाता है, सभी बनाते हैं। मेरे के कहने का कोई कारण नहीं, मेरे के कहने का कोई भी कारण नहीं। किस चीज में हम कहें मेरा है? क्योंकि धन इकट्ठा कर लेते। संग्रह सारे प्राणी करते हैं, अनेक अनेक रूपों में करते हैं। और ऐसा नहीं कि आदमी उनमें सर्वाधिक कुशल है, ऐसा भी नहीं। आदमी से भी ज्यादा कुशल संग्रह करने वाले प्राणी। साइबेरिया में सफेद भालू होता, तो 6 महीने बर्फ पड़ती है, उस 6 महीने में आदमी का बचना मुश्किल, लेकिन भालू बच जाता है। उसके संग्रह करने का ढंग बहुत अद्भुत है, उसका परिग्रह करने का ढंग बहुत कुशल है। वो चीजें इकट्ठी नहीं करता, वो 6 महीने चर्बी इकट्ठा करता है। शरीर के भीतर चर्बी बढ़ाया चला जाता है, चर्बी इतनी इकट्ठी कर लेता है वो कि 6 महीने जब बर्फ पड़ती है, वो बर्फ में दब के नीचे दब जाता है, तो अपनी ही चर्बी खाता रहता है 6 महीने तक बर्फ में दबा हो। आपकी तिजोरी इतने भीतर नहीं है, चोर उठा ले जा सकते हैं। और तिजोरी बहुत सी चीजों पर निर्भर है, तभी काम कर पाएगी। धन पास में हो, बाजार खो जाए तो काम नहीं कर पाएगा। वो सफेद भालू ज्यादा कुशल है, वो सीधा भोजन ही इकट्ठा करता है। और चूंकि बर्फ में इतना दब जाएगा कि चबाने, श्वास लेने, मांस मज्जा बनाने की सुविधा नहीं रह जाएगी, इसलिए तैयार भोजन भीतर चर्बी की तरह इकट्ठा करता है, उसको चुपचाप पचा लेगा। सारा जगत संग्रह करता है। तो संग्रह करने में कुछ ये मत सोच लें कि हम ही करते। कोई मां अगर अपने बेटे को दूध पिलाती है तो किसी बहुत गौरव से न भर जाए। दूध भर आता है, बेटे के आने के साथ ही शरीर दूध बनाना शुरू कर देता है। बेटा दूध पीने से इंकार कर दे, तब मां को तकलीफ हो, तब उसे पता चले कि ऑब्लिगेटरी बच्चा दूध पी लेता, बड़ी कृपा है। न पिए तो बेचैनी पैदा हो जाए। मां ने कभी जान के दूध नहीं बनाया। जैसे बच्चा अनजाना पैदा होता है, ऐसा ही बच्चे के साथ दूध पैदा हो जाता है। बच्चा बड़ा हुआ कि दूध खोना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे की दूध की जरूरत पूरी हो गई, दूध विदा हो जाता है। ये सब निसर्गगत है। संग्रह की वृत्ति निसर्गगत है। इसलिए ईसावास्य का ये सूत्र कहता है सब परमात्मा का है। निसर्ग का कहें,
नियति का कहें, प्रकृति का कहें, लेकिन ईसावास्य कहता परमात्मा का है, क्योंकि निसर्ग, नियति और प्रकृति मैकेनिकल शब्द हैं, यांत्रिक शब्द हैं। ये इतना विराट, ये इतना रहस्यपूर्ण यांत्रिक नहीं हो सकता। जीवंत है, चेतन है। विज्ञान भी यही कहता है कि सब प्रकृति कर रही है, सब प्रकृति कर रही है। लेकिन जब हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में कि सब प्रकृति कर रही है, तो हम दीन तो हो जाते हैं, हीन तो हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं। लेकिन जब ईसावास्य कहता है सब परमात्मा कर रहा है, तो एक तरफ हमारा अहंकार भी छिन जाता, लेकिन दूसरी तरफ हम परमात्मा हो जाते। वही महत्वपूर्ण, वही समझ लेने जैसा है। इसलिए विज्ञान जितना विकसित होता जाता है, विज्ञान का भी जोर यही है कि आदमी ये भ्रम छोड़ दे कि मैं कर रहा हूं, सब हो रहा है। लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि सब मैकेनिकल हो रहा है, सब यंत्रवत हो रहा है, मशीन की तरह सब हो रहा है, सारा जगत यंत्रवत चल रहा है। अगर सब यंत्रवत हो रहा है तो आदमी दीन तो हो जाता है, उसका अहंकार तो खंडित हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे मार्ग से उसकी गरिमा वापस नहीं लौटती। उसका गौरव जो अहंकार से मिलता था, बड़ा क्षुद्र था, छोटे से मिट्टी के तेल में जलते हुए दिए की तरह था, वो तो बुझ जाता है, गहन अंधकार छा जाता है, सूरज कहीं से वापस नहीं लौटता। इसलिए विज्ञान की बजाय ईसावास्य की घोषणा ज्यादा कीमती है। इधर आपकी टिमटिमाती छोटी सी ज्योति को बुझाता है ईसावास्य कि बुझो, तुम नहीं हो, तुम नाहक परेशान हो। दूसरी तरफ महासूर्य को जन्म दे जाता है, परमात्मा है। एक तरफ कहता है तुम नहीं हो, और दूसरी तरफ से तत्काल तुम्हें परमात्मा की स्थिति में स्थापित कर जाता है। एक तरफ से तुम्हें छीन लेता है, मिटा देता है, और दूसरी तरफ से तुम्हें पूर्ण को दे जाता है। इसलिए अहंकार का मिट्टी के दिए और मिट्टी के तेल में जलती हुई धुंधियारी ज्योति को तो बुझा देता है, धुआं भी था, बास भी थी, और सूरज के आलोक को दे जाता है। मिटाता है मैं को, लेकिन परम मैं को प्रतिष्ठा दे जाता है। धर्म और विज्ञान के मूल आयाम में यही भेद है। विज्ञान भी उन्हीं बातों को कह रहा है जिन्हें धर्म कहता है। उसकी एम्फेसिस मैकेनिकल है, उसका जोर यंत्र पर है। धर्म भी वही कह रहा है, लेकिन उसका जोर चेतना पर, प्रज्ञा पर, जीवंत पर है, और वो जोर कीमती है। अगर पश्चिम का विज्ञान सफल हो गया तो अंततः आदमी मशीन हो जाए। अगर पूरब का धर्म जीत गया तो अंततः मनुष्य परमात्मा हो जाए। दोनों ही अहंकार छीन लेते हैं, लेकिन एक से अहंकार छीनता है तो आदमी नीचे गिरता है। आज से 150-200 वर्ष पहले जब विज्ञान ने पहली बार ये बात करनी शुरू की कि आदमी परवश, जब डार्विन ने कहा कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा ने निर्मित किया, तुम पशुओं से आए हो, तब आदमी का पहला अहंकार टूटा, बड़ी जोर से टूटा। सोचता था ईश्वर पुत्र है, पता चला नहीं, पिता ईश्वर नहीं मालूम पड़ता। वानर जाति के एप्स, चिंपैंजी, बबून, कोई बंदर पिता मालूम पड़ता है। निश्चित धक्के की बात थी। कहां परमात्मा था सिंहासन पर जिसके हम बेटे थे, और कहां बंदर के बेटे होना पड़ा। बहुत दुखद था, बहुत पीड़ादायी था। तो पहले विज्ञान ने कहा कि आदमी आदमी है, ये भूले, एक प्रकार का पशु है। सारी अहंकार की, सारी ईगो की व्यवस्था टूट गई। लेकिन यात्रा जब भी किसी तरफ शुरू हो जाए तो जल्दी रुकती नहीं, अंत तक पहुंचती। जानवर पर रुकना मुश्किल था। पहले विज्ञान ने कहा कि आदमी एक तरह का पशु है, फिर विज्ञान ने पशु की खोजबीन की और पाया कि पशु एक तरह का यंत्र है। पाया कि पशु एक तरह का यंत्र है। अब आप देखते हैं कछुआ सरक रहा है,
आप देखते हैं धूप घनी हो गई तो कछुआ छाया में चला गया। आप कहेंगे कछुआ सोच के गया, विज्ञान कहता नहीं। विज्ञान ने मैकेनिकल कछुए बना लिए, यंत्र के कछुए बना लिए। उनको छोड़ दें, जब तक धूप तेज रहती, कम तेज रहती, तब तक वो धूप में रह आते। जैसे धूप घनी हुई कि वो सरके, वो झाड़ी में चले गए। यंत्र है, क्या हो गया उसको? विज्ञान कहता है कि थर्मोस्टेट है, इतने से ज्यादा गर्मी जैसे भीतर पहुंची कि बस छाया की तरफ सरकना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ चेतना नहीं है, यंत्र भी ये कर लेगा, ये ऑटोमेटिक यंत्र भी कर लेगा। आप देखते हैं एक पतंगा उड़ता है दिए की ज्योति की तरफ। कभी कहते हैं कि दीवाना है, ज्योति का प्रेमी है, इसलिए जान गंवा देता है। वैज्ञानिक नहीं कहते, कहते हैं दीवाना वगैरह कुछ भी नहीं है, मैकेनिकल है। जैसे ही उस पक्षी को, जो उस पतंगे को ज्योति दिखाई पड़ती है, उसका पंख ज्योति की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। उन्होंने यांत्रिक पतंगे बना लिए, उनको छोड़ दें, अंधेरे में घूमते रहेंगे, फिर दिया जलाएं, फौरन दिए की तरफ चले जाएं। पीछे विज्ञान ने सिद्ध किया कि जानवर यंत्र है। अंतिम नतीजा बड़ा अजीब हुआ। आदमी था जानवर, फिर जानवर हुआ यंत्र, अंततः निष्कर्ष हुआ कि आदमी यंत्र है स्वभावतः। इसमें सच्चाई है, इसमें थोड़ी सच्चाई है। अहंकार तोड़ते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अहंकार तोड़ के आदमी नीचे गिरता है, यंत्रवत हो जाता। परिणाम खतरनाक होंगे, परिणाम खतरनाक हुए। स्टालिन और हिटलर करोड़ों लोगों की हत्या कर सके, क्योंकि अगर आदमी यंत्र है तो हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मजे की बात, कृष्ण भी गीता में कह सके कि आदमी की आत्मा अमर है, मरती नहीं, हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टालिन भी कह सकता है कि आदमी यंत्र है, आत्मा है ही नहीं, हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कृष्ण जब कहते हैं कि आत्मा अमर है, अर्जुन तू कितना ही मार, मरती नहीं, तब नतीजा तो वही दिखाई पड़ता है कि अर्जुन भी मारने को उत्सुक हो जाता है। लेकिन परिणाम बड़े भिन्न हैं। आत्मा की अमरता की घोषणा मृत्यु बेमानी हो जाती। यहां स्टालिन भी राजी हो जाता है मारने को लाखों करोड़ों लोगों को, लेकिन इसलिए कि आत्मा तो है ही नहीं, मारने में हर्ज क्या है? एक मशीन को मारने में कोई भी हर्ज तो नहीं। अगर आप एक मशीन को डंडा मार दें तो कोई अहिंसक भी तो आपसे नहीं कह सकेगा कि हिंसा की। एक मशीन को तोड़कर दो टुकड़े कर दें तो अदालत में मुकदमा तो नहीं चलाया जा सकता। परिणाम एक से मालूम पड़ते नहीं, लेकिन एक से नहीं है, क्योंकि परिणाम की आभा बहुत भिन्न है, अर्थ बहुत भिन्न है, सारी बात ही बदल जाती। विज्ञान भी कहता है कि प्रकृति कर रही है, सब मनुष्य नहीं। धर्म भी कहता है, लेकिन धर्म कहता है परमात्मा कर रहा है, मनुष्य नहीं। विज्ञान अहंकार को तोड़ के मनुष्य को नीचे गिरा देता है, धर्म अहंकार को तोड़ के मनुष्य को ऊपर की यात्रा पर भेज देता है। ईसावास्य का यह सूत्र कहता है, न मानना किसी चीज को अपना तो मैं मिट जाएगा, मानना परमात्मा। किसी के धन की वांछा न करना। क्यों? ये भी बहुत मजे की बात है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखे, इस सूत्र के बड़े गलत अर्थ किए गए हैं। किसी के धन की वांछा मत करना, इतने गलत अर्थ किए गए हैं कि कभी कभी हैरानी होती है कि जिन लोगों ने उस तरह के अर्थ किए हैं, समस्त अधिकतर व्याख्याकारों ने,
इसका अर्थ किया है कि दूसरे की धन की वांछा पाप है, दूसरे की धन की वांछा मत करना। लेकिन पागल मालूम पड़ते हैं, क्योंकि पहले सूत्र कहता है कि धन किसी का है ही नहीं, परमात्मा का है। तो जब पहले ही सूत्र कहता है कि धन मेरा नहीं, तो तेरा कैसे हो सकता है? नहीं, दूसरे की धन की वांछा इसलिए मत करना कि जो धन मेरा नहीं है वो तेरा भी नहीं। वांछा का उपाय तभी है जब वो तेरा हो, मेरा हो सके, नहीं तो वांछा का उपाय नहीं। लेकिन नीति शास्त्रियों ने इसका जो उपाय उपयोग किया है इस सूत्र का, वो ये किया है कि दूसरे के धन को सोचना भी पाप है। लेकिन जब मेरा ही धन नहीं तो दूसरे का कैसे हो सकता? इस सूत्र का अर्थ नीतिवादी नहीं निकाल पाएगा। ये सूत्र गहन गंभीर है। नीतिवादी तो इसी फिक्र में होता है किसी के धन की चोरी मत कर लेना, किसी के धन का अपना मत मान लेना, लेकिन किसी का है इस पर उसका जोर है। और ध्यान रहे, जो आदमी कहता है कि वो चीज आपकी है, वो आदमी मेरी है चीजें, इस भावना से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों संयुक्त भावनाएं हैं। जब तक मकान मेरा है तभी तक मकान तेरा है, लेकिन जिस दिन मेरा नहीं रहा मकान, तो आपका कैसे रह जाए? दूसरे की धन की वांछा मत करना, इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे का धन है और उसकी वांछा करना पाप है। इसका अर्थ है कि धन किसी का भी नहीं है, इसलिए वांछा पाप है। धन किसी का भी नहीं है, परमात्मा का है, उसे मेरा भी मत जानना और तेरा भी मत जानना। उसे मेरा बन के मालिक भी मत बन जाना और दूसरे की मालिक समझ कर उसे छीनने की कोशिश में भी मत पड़ जाना। न उसे हम छीन पाएंगे, न हम उसे बचा पाएंगे। वो परमात्मा का है, जिससे छीनने का कोई उपाय नहीं है, जिससे बचाने का कोई उपाय नहीं है। कैसा मजेदार है। एक जमीन के टुकड़े पे मैं तख्ती लगा देता हूं मेरी, मैं नहीं था तब भी जमीन का टुकड़ा था। जमीन का टुकड़ा बहुत हंसता होगा, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत लोग तख्ती लगा चुके उस टुकड़े पर कि मेरी, और उस जमीन के टुकड़े ने उन सबको दफना दिया, उसी टुकड़े में दफना दिया। जहां आप बैठे, एक एक आदमी जहां बैठा, वहां कम से कम 10-10 आदमियों की कब्र बन चुकी है। जमीन पर 1 इंच जगह नहीं है जहां 10 आदमियों की कब्र ना बन चुकी हो, क्योंकि इतने आदमी हो चुके हैं कि 1-1 इंच जमीन पर 10-10 आदमी मर चुके हैं। वो जमीन को पूरी तरह पता है कि और भी दावेदार पहले तख्ती लगा के जा चुके हैं, मगर नहीं कि आदमी है कि फिर तख्ती लगाया। और ये भी नहीं देखता कि पुरानी तख्ती पर बार्निश करके अपना नाम लिख रहा है, और ये भी नहीं देखता कि कल किसी को फिर बार्निश करने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये नाहक मेहनत हो रही है, वो जमीन भी हंसती होगी। नहीं, दूसरे की धन की वांछा मत करना, क्योंकि धन किसी का भी नहीं है। ध्यान रहे, मेरा जोर बहुत अलग है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे के धन को अपना बना लेना पाप है। दूसरे के धन को दूसरा या अपना मानना पाप है, किसी का भी मानना पाप है। परमात्मा के अतिरिक्त मालकियत किसी की भी है तो पाप है। अगर इसे समझेंगे तो ईसावास्य का जो गहरा आयाम है वो ख्याल में आएगा। नहीं तो इतना ही मतलब होता है। इन सूत्रों से यही मतलब निकल आता है कि हर एक अपनी अपनी संपत्ति पर कब्जा रखे और दूसरे से सुरक्षा के लिए शिक्षा देता रहे चारों तरफ कि दूसरे की धन की वांछा मत करना। इसलिए अगर मार्क्स जैसे लोगों को यह लगा कि ये सब धर्मों ने धनपतियों को सुरक्षा दी है तो गलत नहीं लगा, क्योंकि ऐसे सूत्रों की जो व्याख्याएं की गई हैं वो व्याख्याएं गलत है। इससे ऐसा लगता है कि जो जिसका है वो उसका है, तो मत छीनने की कोशिश करना। तो इसका मतलब साफ हुआ कि ये पुलिस को ही सहारा देने वाला, व्यवस्था को, स्थिति स्थापकता को, मालकियत को सहारा देने वाला सूत्र है। लेकिन ये सूत्र हो नहीं सकता, क्योंकि ये सूत्र पहले ही घोषणा करता है ईसावास्य की, सब कुछ परमात्मा के होने की। परमात्मा ही मालिक है, तो दूसरा फिर और कौन है? परमात्मा के अलावा कोई दूसरा परमात्मा? कोई दूसरा परमात्मा भी नहीं। न मैं मालिक हूं, न तू मालिक है। मालिकियत भ्रम है। मालिक तो सिर्फ वही है जिसने कभी आके घोषणा नहीं की कि मैं मालिक हूं, क्योंकि वो घोषणा किसके सामने करे? वो किसको कहे कि जमीन मेरी है?
कहने के लिए कम से कम एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब आप तख्ती लगाते हैं जमीन पर कि मेरी है, तो ध्यान रखें किसी के लिए लगाते हैं, कोई पढ़े, कोई जाने कि मेरी है। जंगल में नहीं लगाते। अगर बिल्कुल अकेले रह जाएं जमीन पर, तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा आप पागल होंगे कि तख्तियां लगाते फिरेंगे कि मेरी है। अगर आप अकेले जमीन पे बचे तो जमीन आपकी है, कहने को भी उपाय नहीं। परमात्मा घोषणा नहीं करता, लेकिन वही मालिक है। ध्यान रहे, ईसावास्य के इस वचन का यह भी अर्थ है कि जो भी घोषणाएं करते हैं वो मालिक नहीं हो सकते। मालिक को घोषणा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मालिक अघोषित मालिक है, घोषणा सिर्फ नौकर करते हैं। जितने जोर से कोई घोषणा करता है, समझना कि उतना ही शक है। कोई जोर से कहे कि नहीं मेरी है, तब आप पक्का समझ लेना कि इसकी नहीं हो सकती। घोषणा क्यों इतने जोर से की जा रही? घोषणा हम सदा ही जो नहीं है हमारा, उसे सिद्ध करने के लिए करते हैं। परमात्मा घोषणा नहीं करता। किसके लिए घोषणा करे, क्यों घोषणा करे? व्यर्थ होगी घोषणा। घोषणा बताएगी कि नहीं है उसकी, नहीं उसका ही है सब। जिसने कभी नहीं कहा, जिन जिन ने कहा है उनका बिल्कुल नहीं। दूसरे की धन की वांछा मत करना, क्योंकि धन किसी का भी नहीं, परमात्मा का है। ना अपना मानना उसे, ना दूसरे का मानना उसे जानना प्रभु का। और दूसरे भी उतने ही प्रभु के हैं जितने हम प्रभु के हैं। इसलिए छीन झपट बेकार है, इसलिए छीन झपट बेमानी, अर्थहीन है, असंगत है। उसमें कोई युक्ति नहीं है। व्यर्थ की हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा श्रम उठा रहे हैं जो पानी में खींची गई लकीरों जैसा खो जाएगा। और भी एक बात, तेन तक तेन बुझी था। कहा कि जो छोड़ते हैं वे ही भोग पाते। नहीं, ऐसा हमारा जानना नहीं। हम तो जानते हैं कि जो पकड़ते हैं वे ही भोग पाते। ये ऋषि उल्टी बात कहता है जो छोड़ते हैं तेन तक तेन वे ही भोग पाते। बड़ी उल्टी बात। जो छोड़ देते हैं वही भोग पाते, जो नहीं मालिक बनते वही मालिक बन जाते। जिनकी कोई पकड़ नहीं, उनके हाथ में सब आ जाता है। कुछ ऐसा है जैसे कोई हवा को मुट्ठी में पकड़े। हवा को मुट्ठी में पकड़िए, तब ख्याल आएगा तेन तक तेन बुझी था। पकड़िए मुट्ठी में, जोर से बांधिए मुट्ठी को और हवा बाहर निकली। बांधते चले जाइए, आखिर में मुट्ठी ही रह जाएगी, हवा उसमें नहीं बचेगी। खोल दे मुट्ठी को, मत बांधे, और हवा बड़ी प्रगाढ़ होकर बहती है। खुली मुट्ठी में हवा होती है, बंद मुट्ठी में हवा खो जाती है। जिसने जितने जोर से बांधा उतनी ही खाली हो जाती। जिसने पूरी खोल दी कभी खाली नहीं होती, सदा भरी होती। और प्रतिपल ताजी हवाएं भरती चली जाती। कभी देखा खुली मुट्ठी कभी खाली नहीं होती, बंधी मुट्ठी सदा खाली हो जाती। कुछ थोड़ा बहुत बच भी जाए तो गंदा और बासा और पुराना और जरा जीर्ण हो जाता, सड़ जाता। वही भोग पाते हैं जो त्याग पाते हैं। इस जगत में, इस जीवन में छोड़ने के लिए जो जितना राजी है उतना ही उसे मिलता है। पैराडॉक्सिकल है, लेकिन जीवन के सभी नियम पैराडॉक्सिकल है। जीवन के सभी नियम बड़े विरोधाभासी, विरोधी नहीं है, विरोधाभासी हैं, दिखाई पड़ते हैं कि विपरीत है। यहां जिस आदमी ने चाहा कि सम्मान मिले, उसे अपमान सुनिश्चित है। जिस आदमी ने चाहा कि मैं धनी हो जाऊं, जितना धन मिलता जाता है वो आदमी भीतर उतना ही निर्धन होता चला जाता है। जिस आदमी ने सोचा
कि मैं कभी ना मरूं, वो 24 घंटे मौत में घिरा रहता है। मौत का भय पकड़े रहता है। जिस आदमी ने कहा कि हम अभी मरने को राजी, उसके दरवाजे पर मौत कभी नहीं आती। जो मरने को राजी हुआ उसे अमृत का पता चल जाता है, और जो मौत से भयभीत हुआ वो 24 घंटे मरता है। वो मरता ही है, जीने का उसे पता ही नहीं चलता। जिसने भी कहा कि मैं मालिक बनूंगा, वो गुलाम बन जाता है। और जिसने कहा कि हम गुलाम होने को भी राजी हैं, उसकी मालकियत का कोई हिसाब नहीं। मगर ये उल्टी बात है, और इसलिए बड़ी कठिन हो जाती है। और इनके अर्थ जब हम निकालते हैं तो हम आमतौर से जो अर्थ निकाल लेते हैं, वो इस विरोधाभास को बचाने के लिए जो हम अर्थ निकालते हैं वो गलत होते हैं। इसका भी वैसा ही अर्थ लोगों ने निकाला। लोगों ने निकाला तेन तक तेन भुंजी था, तो निकाला कि दान करो तो स्वर्ग में मिलेगा। गंगा के तट पर 1 पैसा दो तो 1 करोड़ गुना मोक्ष में मिलने वाला है। असल में महावाक्यों की जितनी दुर्दशा होती है जगत में, उतनी और किसी चीज की नहीं होती। और ऋषियों के साथ जितना अन्याय होता है उतना किसी और के साथ नहीं होता, क्योंकि उन्हें समझना कठिन हो जाता है। हम उनसे जो अर्थ निकालते हैं वे अर्थ हमारे होते। हमने सोचा कि बात बिल्कुल ठीक है, कुछ दान करोगे तो परलोक में पाओगे, लेकिन पाने के लिए करना दान करना पाने के लिए। और ध्यान रखना, सूत्र कहता है जो छोड़ता है उसे मिलता है, लेकिन जो मिलने के लिए छोड़ता है उसको मिलता है, ऐसा नहीं कहता है। जो मिलने के लिए ही छोड़ता है वो तो छोड़ता ही नहीं, वो तो सिर्फ मिलने का इंतजाम कर रहा है। जो आदमी कहता है कि मैं दान कर रहा हूं यहां ताकि मुझे स्वर्ग में मिल जाए, वो छोड़ ही नहीं रहा, वो सिर्फ मुट्ठी आगे तक कस रहा है। अगर ठीक से समझें तो वो इस लोक में ही कस नहीं रहा, मुट्ठी परलोक में भी मुट्ठी कस रहा है। वो कह रहा है कि यहां तो ठीक, वहां भी हम छोड़ेंगे नहीं, वहां भी चाहिए। और अगर वहां मिलने का कोई पक्का भरोसा होता हो तो हम यहां कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते, हम कुछ लगा सकते हैं पूंजी यहां, अगर परलोक में कुछ मिलने का पक्का हो। नहीं, वो समझा ही नहीं। ये सूत्र ये नहीं कहता, ये सूत्र तो ये कहता है जो छोड़ता है उसे मिलता है। ये नहीं कहता कि तुम इसलिए छोड़ना ताकि तुम्हें मिले, क्योंकि मिलने की जिसकी दृष्टि है वो तो छोड़ ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ इन्वेस्ट करता है, वो छोड़ता कभी नहीं। वो तो सिर्फ पूंजी नियोजित करता है ताकि और मिल जाए। एक आदमी 1 लाख रुपया कारखाने में लगाता है तो दान कर रहा है नहीं, वो 1.5 लाख मिल सकेगा इसलिए लगा रहा है। फिर वो 1.5 लाख भी लगा देता है तो दान कर रहा है। वो 3 लाख मिल सके इसलिए लगा रहा है। वो लगाए चला जाता है, वो लगाए चला जाता है इसलिए कि मुट्ठी को और कसना है और पकड़ लेना है। जो आदमी भी दान करता है पाने के लिए, उसने दान के राज को नहीं समझा। वो दान का ख्याल ही उसको पता नहीं चला कि क्या है। ये सूत्र ये कहता है, इतना ही कहता है, सीधी सीधी बात, कि जो छोड़ता है वो भोगता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें भोगना हो तो तुम छोड़ना। ये कहता है कि अगर तुम छोड़ सके तो तुम भोग सकोगे, लेकिन तुम भोगने का ख्याल अगर रखे तो तुम छोड़ ही नहीं सकोगे। अद्भुत है सूत्र। पहले कहा सब परमात्मा का है, उसमें ही छोड़ना आ गया। जिसने जाना सब परमात्मा है, फिर पकड़ने को क्या रहा? पकड़ने को कुछ भी ना बचा, छूट गया। और जिसने जाना कि सब परमात्मा का है और जिसका सब छूट गया और जिसका मैं गिर गया, वो परमात्मा हो गया। और जो परमात्मा हो गया वो भोगने लगा, वो रसलीन होने लगा, वो आनंद में डूबने लगा। उसको पल पल रस का बोध होने लगा।
उसके प्राण का रोआ रोआ नाचने लगा। जो परमात्मा हो गया उसको भोगने को क्या बचा, सब भोगने लगा वो। आकाश उसका भोग्य हो गया, फूल खिले तो उसने भोगे, सूरज निकला तो उसने भोगा, रात तारे आए तो उसने भोगे, कोई मुस्कुराया तो उसने भोगा। सब तरफ उसके लिए भोग फैल गया। कुछ नहीं है उसका अपना, लेकिन चारों तरफ भोग का विस्तार हो गया। वो चारों तरफ से रस को पीने लगा। धर्म भोग है, और जब मैं ऐसा कहता हूं धर्म भोग है तो अनेकों को बड़ी घबराहट होती, क्योंकि उनको ख्याल है कि धर्म त्याग है। ध्यान रहे, जिसने सोचा कि धर्म त्याग है वो उसी गलती में पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट की गलती में पड़ जाए। त्याग जीवन का तथ्य है। इस जीवन में पकड़ना ना समझी, पकड़ रहा है वो गलती कर रहा है, सिर्फ गलती कर रहा है। जो उसे मिल सकता था वो खो रहा है, पकड़ के खो रहा है। जो उसका ही था उसने घोषणा करके कि मेरा है छोड़ दिया। लेकिन जिसने जाना कि सब परमात्मा का है, सब छूट गया। फिर त्याग करने को भी नहीं बचता कुछ। ध्यान रखना, त्याग करने का भी उसी के लिए बचता है जो कहता है मेरा है। एक आदमी कहता है कि मैं ये त्याग कर रहा हूं, तो उसका मतलब हुआ कि वो मानता था कि मेरा है। सच में जो कहता है मैं त्याग कर रहा हूं, उससे त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरे का ख्याल है। त्याग तो उसी से हो सकता है जो कहता है मेरा कुछ है नहीं, मैं त्याग भी क्या करूं। त्याग करने के लिए पहले मेरा होना चाहिए। अगर मैं कुछ कह दूं कि ये मैंने आपको त्याग किया, कह दूं कि यह आकाश मैंने आपको दिया, तो आप हंसेंगे। आप कहेंगे कम से कम पहले ही पक्का तो हो जाए कि आकाश आपका है। आप दिए दे रहे हैं, मैं कह दूं कि दे दिया, मंगल ग्रह आपको दान कर दिया, पर पहले मेरा होना चाहिए। त्याग का भ्रम उसी को होता है जिसे ममत्व का ख्याल है। नहीं, त्याग छोड़ने से नहीं होता, त्याग इस सत्य के अनुभव से होता है कि सब परमात्मा का है। त्याग हो गया, अब करना नहीं पड़ेगा, घटित हो गया। इस तथ्य की प्रतीति की सब परमात्मा का, अब त्याग को कुछ बचा नहीं। अब आप ही नहीं बचे जो त्याग करे, अब कोई दावा नहीं बचा जिसका त्याग किया जा सके। और जो ऐसे त्याग की घड़ी में आ जाता है, सारा भोग उसका है, सारा भोग उसका है। जीवन के सब रस, जीवन का सब सौंदर्य, जीवन का सब आनंद, जीवन का सब अमृत उसका है। इसलिए ये सूत्र कहता तेन तक तेन पुंजीता, जिसने छोड़ा उसने पाया, जिसने खोल दी मुट्ठी भर गई। जो बन गया झील की तरह वो भर गया, जो हो गया खाली वो अनंत संपदा का मालिक। ये एक सूत्र आज सुबह के लिए